हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की जो क्लास है हमारी जो क्लास बच्चे क्लास 6 के अंदर है उनके टॉपिक है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये कंप्लीट जो चैप्टर है आपका आज कवर करेंगे 5 मार्क्स का। इसके साथ साथ जितने जो एमसीक्यू क्वेश्चन है लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और बाकी जो सीट है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी टाइम है वो कम है, तो जितना हमारा प्रैक्टिस हो सकता है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। तो जिस भी बच्चे ने प्रिपरेशन कर रहा है वो अपना चैनल ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप का कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको सीट मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। और जिन बच्चों के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना रिवाइज करते रहें साथ की साथ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करोगे तभी आपके कंसेप्ट वो फ्रेश रहेंगे। लगभग हमने क्या है कि मैथ की क्लासेज है वो कवर कर लिए। 6 क्लास का तो सारा टॉपिक कवर हो चुका है, 7th का भी मोस्टली हो ही गया है। तो जो बच्चे प्रिपरेशन वाले हैं, बाकी जिन बच्चों को कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके। और जो बच्चे आगे सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं, मिलिट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो क्लासें हैं हमारे पास इनफ टाइम होगा तो टॉपिक वाइज डिटेल के साथ विद एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ हम क्लासेस करेंगे। और आपका जो मैथ है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे। उसके साथ बाकी सब्जेक्ट है उनको भी लेकर चलेंगे। कंप्लीट अब क्या है आपको क्लास मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो बच्चे जुड़ेंगे वो सब्सक्रिप्शन से ही पता लगेगा कि हाँ बच्चे क्लासेस चाहते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेगी यूट्यूब के ऊपर। जो बच्चे पर्टिकुलर चाहते हैं उनके लिए पेड रहेगा फिर अलग से, ठीक है। तो वो अलग से क्लासेस रहेगी फिर यूट्यूब से अलग। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो बेटा टेम्परेचर होता क्या है। देखो अभी क्या है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है। गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है मतलब क्या है कि हॉटनेस हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर। पहले सर्दी थी तो क्या था, ठंडक लगती थी हमें। अभी हमें गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है मतलब टेम्परेचर क्या है, थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है अब पूरा है, तभी हमें क्या है ऐसा लग रहा है। तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या है कि हॉटनेस है। हॉटनेस मीन कि कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है, ये टेम्परेचर हमें इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ बेटा कि टेम्परेचर इज मेजर, मेजर मीन मापना, ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, इससे हमें उसके टेम्परेचर का पता लगता है, ठीक है। मान लीजिए आप दूध पीते हो, दूध को आपने गर्म कर लिया। गर्म कर लिया तो जब आप किसी गिलास में डाला हुआ है तो आप टच करोगे उसको पूरा गर्म लगेगा। लेकिन ठंडा है तो टच करोगे तो बिल्कुल ठंडा लगेगा। तो उससे हमें अंदाजा हो सकता है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है या कम है जब भी हम किसी चीज को छूते हैं। अब मान लीजिए किसी पर्सन के क्या है बुखार है, किसी पर्सन के बुखार है, जब आप उसको टच करोगे तो वो गर्म लगेगा, ठीक है। कोई नॉर्मल है तो नहीं लगेगा गर्म। तो हम उससे क्या है कि वी यूज अवर सेंस टू टच, कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनसे हमें पता लगता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। और इट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, और ये हमेशा क्या है कि हम इसे रिलायबल नहीं है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते कि, क्योंकि हम उसमें क्या है कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना गर्म है। हाँ गर्म है। अब कोई दूध है कि नॉर्मल गर्म है वो भी हमें गर्म लगेगा, पूरा उबाला हुआ है, ठीक है, बॉयल किया हुआ है वो भी हमें गर्म लगेगा। तो हम ऐसे नहीं बता सकते कितना क्या गर्म है, ठीक है। देयरफॉर वी यूज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो इसके लिए हम क्या एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एट स्केल्स टू मेजर द एक्यूरेटली, कि टेम्परेचर को एग्जैक्ट मापने के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। किस पर्पज के लिए मेजर कर रहे हैं उसके लिए उसका क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन मतलब उसको भागों में बांटा गया है। तो अभी व्हाट इज टेम्परेचर, सबसे पहले तो आप टेम्परेचर की डेफिनेशन देखिए कि टेम्परेचर होता क्या है। वैसे तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि कोई चीज कितनी गर्म है, और कोल्डनेस को मेजर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप स्टार मार्क कर लो और इसको कहीं नोट कर लो आपकी। टेम्परेचर क्या करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। व्हेन वी ऐड हीट टू एन ऑब्जेक्ट इस टेम्परेचर राइज, कि जब हम किसी चीज को हीट ऐड करने का मतलब है गर्म करते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम उसको फ्रीज में रख दे, फ्रीज में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट लॉसेज हीट, हीट मतलब उसमें जो गर्मी है उसको लॉस करेगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है।
अब आता है भी थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है? एक डिवाइस है बेटा। थर्मामीटर क्या है? एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? यूज टू मेजर द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। मोस्ट थर्मामीटर कंटेन ए लिक्विड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थर्मामीटर के अंदर कौन सा लिक्विड होता है। जो आप देखते हो ना सिल्वर कलर का, वो मरकरी होता है। कुछ थर्मामीटर के अंदर अल्कोहल भी होता है। तो दोनों होते हैं, ठीक है। मरकरी वाले थर्मामीटर भी होते हैं और अल्कोहल वाले भी थर्मामीटर होते हैं। आपको जो लिक्विड होता है याद रखना है, थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? वो मरकरी या अल्कोहल होता है। दैट एक्सपेंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड। कि जब हम मरकरी को क्या है कि जब आप थर्मामीटर देखा होगा आपने, जब किसी पर्सन के मुंह में देते हैं ना मेजर करने के लिए बुखार है, तो वो ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब वो एक्सपैंड हो जाता है कि इसको बुखार कितना है वहां तक वो चढ़ जाएगा, वहां से फिर नोट कर लेंगे हम। और ठीक है कि इस टाइप से थर्मामीटर जो होता है ना आपके नीचे ऐसे पिन होती है, उसमें मरकरी होता है, तो वो ऊपर ऐसे चढ़ जाता है, यहाँ से भी नोट कर लेते हैं कितना बुखार है। और जब मुंह से निकालते हैं उसको, फिर आगे से धोते हैं, तो वो वापस क्या है कॉन्ट्रैक्ट से हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये बात कह रहा है ये, ठीक है। तो थर्मामीटर ये चीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ आपके सामने है बेटा टाइप ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। टाइप ऑफ थर्मामीटर, जो थर्मामीटर है ना मरकरी यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, तो किस मतलब कौन से में क्या यूज करते हैं उसके बेसिस पे टाइप है इसके। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो क्लिनिक में यूज होता है, ठीक है। जो क्लिनिक में यूज होता है, यूज स्पेसिफिकली टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कि आदमी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब डॉक्टरी पर्पज से यूज किया जाता है। इट हैज ए स्लाइट बैंड और किंक इन द ट्यूब, कि आगे से मैं कह रहा हूँ ना ऐसे पतला होता है, ठीक है। स्लाइट बैंड और ऐसे होता है। तो कह रहे कि ये किंक होती है, ठीक है, किंक और बैंड in the tube that prevent the mercury from falling back immediately, allowing us to take an accurate reading। कह रहा है कि ये क्यों होती है? जो किंक होती है ना थर्मोमीटर के अंदर, किंक होती है, थोड़ा टेढ़ापन होता है, कि जब मरकरी क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, सॉरी, एक्सपैंड होता है, ठीक है। एक्सपैंड होता है, मुंह में देंगे तो वो क्या ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। तो क्या है कि हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए ना मेजर करने के लिए कि वो किस पॉइंट तक ऊपर गया है। अब उस पॉइंट को मेजर करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, वो एकदम नीचे ना आ जाए, ठीक है। एकदम नीचे आ जाना है, तो इसलिए किंक बनी होती है, वो उसको जल्दी से नीचे नहीं आने देती, वो थोड़ा टाइम लेता है नीचे आने के लिए। इतने में हम नोट कर लेते हैं कि इसको कितना बुखार है, कितना टेम्परेचर है इसका, ठीक है। तो इसलिए किंक बनी होती है उसके अंदर। किंक का ये काम है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसमें क्या है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं, और इसमें क्या होता है किंक बनी होती है, ठीक है। फिर आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी में जो यूज होते हैं, ठीक है, लैब वगैरह जो होती है ना, जब आप 10वीं में जाते हो तो लैब में जाते हो, 11वीं 12वीं में लैब में आपको ऑपरेटर्स होते हैं अलग अलग, मतलब उनका टेम्परेचर मेजर करना होता है अलग का। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है बेटा। तो इन चीजों की बात कर रहा है, ठीक है। लेबोरेटरी का मतलब ये है। यूज्ड इन लैब, लैब के अंदर यूज होता है टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वेरीज सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस का, जैसे कोई भी केमिकल है, मैंने बताया ना आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अलग अलग टाइप के केमिकल होते हैं, उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसको मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इट डज नॉट हैव ए किंक, इसमें किंक नहीं होता है, ठीक है, टेढ़ापन नहीं होता है इसके अंदर। मस्ट बी रीड व्हाइल इट इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद सब्सटेंस। मान लो कि पानी का गिलास है, उसमें हमने थर्मामीटर डुबो दिया, तो हमें उस जब तक वो अंदर है ना तभी हमें उसका मेजर करना पड़ेगा। अगर हम बाहर निकालेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है ना वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है ये कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्या था, ये थर्मामीटर था कौन सा, क्लिनिकल थर्मामीटर था, उसमें क्या था हम बाहर निकाल के मेजर करते हैं, मुंह से बाहर निकाल के देख लेंगे भी कितनी बुखार है, उसको कितना टेम्परेचर चढ़ा है। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर जब वो पानी के अंदर ही लगा हुआ है तभी मेजर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर क्या है कि डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है? डज नॉट यूज मरकरी, ये मरकरी यूज नहीं करते। आपने देखा होगा इसमें वो चलते रहते हैं, जैसे घड़ी होती है ना अपने डिजिटल वाली,
तो इस तरीके से डिजिटल थर्मामीटर आपके चलते हैं। इसमें क्या है, मरकरी नहीं होता है। इट यूज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टू डिस्प्ले द टेम्परेचर एज ए नंबर ऑन द स्क्रीन। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा होता है इसके अंदर जो आपको टेम्परेचर को शो करता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यूनिट, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट कौन कौन सा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। टेम्परेचर को मेनली, मेन जो यूनिट है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट है बेटा, 2 स्केल है हमारे मेन जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सबसे पहला है सेल्सियस, दूसरा है फahrenheit। सबसे पहला कौन है, सेल्सियस है, और दूसरा है फahrenheit। सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड से लिखते हैं, फahrenheit को डिग्री फahrenheit से लिखते हैं। किस यूज में आता है, इनका यूज क्या है, यूज फॉर एवरीडे वेदर एंड लैब वर्क। एवरीडे वेदर एंड लेबर में यूज होता है कि आज 30 डिग्री तापमान है, आज 25 डिग्री तापमान है, आज सर्दी है, 10 डिग्री तापमान है। तो इस तरीके से वेदर का जो टेम्परेचर है वो मेजर करने में और लैब के अंदर यूज करते हैं इसका, ठीक है। कि पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, इस केमिकल का इतने टेम्परेचर है, ठीक है, ऐसे। और फahrenheit कब होता है, मेजरिंग बॉडी, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें वो मेजर करने में हम फahrenheit यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बेटा एक और स्केल है, एक और स्केल है, कौन सा, केल्विन है। अपने नाम सुना होगा, केल्विन। थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए थोड़ी सांस लेट गया, क्योंकि हमें टॉपिक को जल्दी कवर करना है, फालतू की बातें नहीं करनी है, हमारा काम होना चाहिए स्टडी करना। केल्विन को हम के से लिखते हैं बेटा, के से, के फॉर केल्विन। ये ना, ये साइंटिस्ट यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ना हमारी बॉडी का, जब कोई बुखार वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या हम इसको फahrenheit में बोलें तो 98.6 फahrenheit होता है, ठीक है। कई जगह आपको 98.2 मिल जाता है, ठीक है। तो 98.6 फahrenheit होता है बेटा। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 98.6 फahrenheit या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल देयर आर 2 फिक्स्ड पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है मतलब जब पानी का तापमान 0 डिग्री पहुंच जाएगा तो उसकी क्या है, बर्फ बन जाएगी, ठीक है। और जब 100 डिग्री पहुंच जाएगा तो वो मैक्सिमम उबलना शुरू कर देगा, उससे ऊपर कितना ही तापमान हो वो वैसे ही उबलता रहेगा, ठीक है। ये कह रहा है ये। प्रिकॉशन फॉर यूजिंग ए थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर यूज करते टाइम हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, ठीक है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए जब आप थर्मामीटर यूज कर रहे हो तो सबसे पहला, वॉश द थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक मतलब आपको अच्छे से उसको किसी साबुन वगैरह से या कोई क्रीम आपके पास जो मतलब उसको क्लीन करते हैं, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह है ना कोई भी, या आप क्या है कि गर्म पानी से उसको वॉश कर दो, ठीक है। गर्म पानी से उसको वॉश कर दो थर्मामीटर को। पहले जब भी आप मेजर कर रहे हो ना आपका टेम्परेचर, तो सबसे पहले उसको अच्छे से धोना होता है, बिफोर एंड आफ्टर यूज, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपको उसको क्या है, वॉश करना होता है। फिर क्या, एंश्योर दैट मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, कि मर्करी है वो आपका क्या है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ऊपर है मतलब वो पहले ही हीट है उसके अंदर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए, उसमें एक्सपेंड नहीं होना चाहिए वो, बिफोर टेकिंग ए बॉडी टेम्परेचर रीडिंग। ये चीज ध्यान रखनी है। कीप द थर्मामीटर अपराइट, आपको सीधा रखना है ऐसे, ठीक है। थर्मामीटर को बिल्कुल सीधा पकड़ के रखना है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये नीचे वाला हिस्सा है तो ऐसे सीधा रखना है। फॉर लेबोरेटरी यूज, लेबोरेटरी यूज के लिए रीड द लेवल एट आई लेवल टू अवॉइड एरर। मतलब जब आप मेजर करते हो ना तो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, ऐसे नहीं आप ऊपर से देख रहे हो, नहीं, आपको बैठ के बिल्कुल आप, आपकी आईज ऐसे होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे ऐसे मेजर करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से मेजर करना है आपको। नेवर होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, कि आपको जब रीडिंग कर रहे हो ना उस थर्मोमीटर की तो बल्ब के पास आपको उसको नहीं रीड करना है,
थोड़ा दूर रखना है, ठीक है, बल्ब के पास नहीं रीड करना है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब इन्हीं के बेस पे ना कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, इनके हैं आंसर नहीं दिए गए हैं, ये आप पहले देखो क्वेश्चन, खुद प्रैक्टिस करो, फिर मैं यही आपके सामने भी डिस्कस कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, सबसे पहला है व्हाट डज थर्मोमीटर मेजर। थर्मामीटर है वो क्या मापता है बेटा, टेम्परेचर मापता है, ठीक है, टेम्परेचर मापता है। कोई ऑब्जेक्ट कितना वेट है, नहीं, ये थोड़ी मापता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस, बिल्कुल डिग्री ऑफ हॉटनेस या टेम्परेचर मापता है, तो सही आंसर हो गया। विच लिक्विड इज कॉमनली यूज इन क्लिनिकल। क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सा यूज होता है बेटा, क्लिनिकल में हमने पढ़ा था मरकरी यूज होता है, ठीक है, और इसमें किंक मणि होती है। वाई डज ए क्लिनिकल थर्मामीटर, देखो यही क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा किंक बनी होती है, किंक क्यों बनी होती है, ताकि मरकरी जल्दी से नीचे ना आए, टू प्रिवेंट मरकरी फ्रॉम फॉलिंग बैक क्विकली, तो यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, ये देखो इस टाइप से बनी हुई है ना, बीच में से टेढ़ी है। व्हाट इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। विच स्केल इज कॉमनली यूज फॉर लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है, तो कमेंट करो इसका आंसर कौन सा यूज किया जाता है। लैब के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें कौन सा यूज करते हैं भाई बेटा, अभी पढ़ाया था मैंने, सेल्सियस यूज करते हैं लैब के अंदर, सेल्सियस वाला यूज करते हैं, ठीक है। कि ये मैंने एग्जांपल भी दिया कि पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, ये केमिकल इतने डिग्री पे उबलेगा, ठीक है, तो सेल्सियस के अंदर इसका यूज होता है। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर फ्रीज ऑन सेल्सियस। पानी कब जम जाता है, 0 पे जम जाता है और 100 डिग्री पे उबलने लगता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, ठीक है, एसआई यूनिट मीन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट है ना बेटा वो केल्विन होती है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और इसको साइंटिस्ट यूज करते हैं, साइंटिस्ट मैंने बताया भी था, ठीक है, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। लेबोरेटरी थर्मामीटर मस्ट बी रीड, क्या रीड करना चाहिए, रिमूविंग, नहीं रिमूव नहीं करना चाहिए भाई, जब वो कांटेक्ट में है ना वाटर के साथ तभी उसको मेजर करना है हमें, ठीक है, तो इन कांटेक्ट होना चाहिए लिक्विड के साथ, ठीक है। इफ ए लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड, ठीक है, इट मीन इट क्या है कि जब हमने बाहर निकाल लिया ना थर्मोमीटर को, तो लिक्विड है वो क्या है, ऐसे अंदर डालेंगे तो एक्सपैंड होगा और फिर नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर बढ़ रहा है तो मतलब इंक्रीज होगा वॉल्यूम, अब घट रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे आना, कि पहले यहाँ था फिर क्या है वो इतना ही हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम उसका। डिजिटल थर्मोमीटर शो द टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर करते हैं, ये देखो नंबर दिखा रहे हैं ना, इसी तरीके से नंबर दिखाते हैं बाय डिस्प्ले डिजिटल नंबर्स, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे बेटा, इनको हमने साथ में प्रैक्टिस भी कर लिया, ऐसे मैं और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दे बेटा, जब आप वीडियो देखते हो तो प्लीज हिट करें लाइक बटन और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।